नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो के साथ। तो आज भी मैं एक इंग्लिश स्टोरी लेके आया हूँ जिसको मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके बताऊंगा। तो बिना देरी के शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ प्रेस द बेल आइकन बटन ऑल्सो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। तो आज की हमारी स्टोरी का टाइटल का नाम है द ब्रोकन फ्रेंडशिप। ब्रोकन मतलब टूटी और फ्रेंडशिप मतलब दोस्ती। तो टूटी हुई दोस्ती आज की हमारी स्टोरी का टाइटल का नाम है द ब्रोकन फ्रेंडशिप। देखते स्टोरी में क्या है। शुरू करता हूँ मैं। फर्स्ट पैरा। अ लायन सॉ 3 बुलॉक्स स्टैंडिंग टुगेदर। अ लायन मतलब कि एक शेर, लायन का मतलब है शेर। सॉ तो एक शेर ने देखा, 3 बुलॉक्स, बुलॉक्स मतलब बैल, 3 बैलों को, स्टैंडिंग टुगेदर मतलब कि एक साथ खड़े। तो एक शेर ने 3 बैलों को एक साथ खड़े देखा। ही हीड बिहाइंड द ट्री। तो उसने क्या किया? ही हीड ये जो दोस्तों है हाइड का सेकंड फॉर्म है। तो हाइड मतलब छिपना और ये है छिप गया, तो वह छिप गया। बिहाइंड मतलब पीछे, द ट्री मतलब पेड़ के पीछे, तो वह पेड़ के पीछे छिप गया। एंड वेटेड फॉर अ चांस टू ईट देम। और वो क्या करने लगा? इंतज़ार करने लगा। वेटेड फॉर चांस, चांस मतलब मौका, तो मौके का इंतज़ार करने लगा। किस लिए? टू ईट देम, उसे खाने के लिए। तो उन्हें खाने के मौके का वह इंतज़ार करने लगा। The 3 bullocks stayed together the whole day. 3 जो बैल थे वो stayed मतलब कि रहे, together मतलब एक साथ में, the whole day मतलब कि पूरा दिन। तो 3 बैल पूरे दिन एक साथ रहे। Then in the evening, तो फिर शाम को क्या हुआ? Then in the evening शाम को, the lion was so hungry that he decided to attack them। तो शाम के समय क्या हुआ? शेर इतना भूखा हुआ कि उसने फैसला किया। डिसाइड मतलब फैसला करना, टू अटैक देम, अटैक मतलब हमला करना। तो उसने क्या किया? उसके ऊपर हमला करने का फैसला किया। द 3 बुलॉक्स स्टैंडिंग टुगेदर, तो एक साथ खड़े 3 बैल जो है वो खड़े थे। तो गॉट अलर्ट व्हेन दे सॉ द लायन मतलब कि क्या हुआ? एक साथ खड़े 3 बैलों ने जब शेर को देखा, व्हेन दे सॉ द लायन जब उसने शेर को देखा, गॉट अलर्ट, अलर्ट मतलब सतर्क हो जाना। तो उसने वो क्या हो गए? सतर्क हो गए। द लायन सॉ हाउ स्ट्रॉन्ग एंड पॉइंटेड देयर हॉर्न्स वर। तो शेर ने देखा, क्या देखा? कि हाउ स्ट्रॉन्ग कितने मजबूत है, एंड पॉइंटेड, पॉइंटेड मतलब नुकीले बोल सकते हैं आप, या धारदार, जिसकी धार ज़्यादा हो, पॉइंट हम बोलते हैं ना, तो धारदार। हॉर्न्स मतलब उसके सींग, जो बैल के सींग होते हैं उसको बोलते हैं इंग्लिश में हॉर्न। वर मतलब कि थे। तो शेर ने देखा कि उनके सींग कितने मजबूत और नुकीले धारदार थे। He was so afraid that he ran away। तो वह इतना डर गया कि वह भाग गया। From there वहाँ से, without attacking them बिना हमले के। Every day the lion would sit and watch the 3 bullocks। हर दिन, प्रतिदिन, lion would sit मतलब कि बैठता था या बैठकर क्या करता था? एंड वॉच द 3 बुलॉक्स मतलब कि देखता था वो या देखता रहा तीनों बैलों को। तो शेर प्रतिदिन बैठकर तीनों बैलों को देखता रहता। दे वर फैट एंड हेल्दी। वह कैसे थे? वर फैट मतलब कि मोटे थे, एंड हेल्दी मतलब स्वस्थ थे। एंड द लायन वॉन्टेड टू ईट देम। और शेर वॉन्टेड मतलब चाहता था, टू ईट मतलब कि खाने को, उनको। तो शेर उन्हें खाना चाहता था।
बट ही कुड नॉट अटैक देम बिकॉज ही वॉज अफ्रेड ऑफ द 3 बिग बुलॉक्स। तो लेकिन बट मतलब लेकिन, ही कुड नॉट अटैक मतलब कि वह उन पर हमला नहीं कर सका, देम उन पर हमला नहीं कर सका, बिकॉज क्योंकि ही वॉज अफ्रेड उसको डर था या वह डरता था, ऑफ द 3 बिग बुलॉक्स 3 बड़े ये जो बैल थे उससे। तो लेकिन वह उन पर हमला नहीं कर सका क्योंकि वह 3 बड़े बैल से डरता था। द लायन फेल्ट एंग्री, तो शेर को क्या हुआ, बहुत गुस्सा आया, एट द डीप फ्रेंडशिप मतलब गहरी दोस्ती बोलते हैं ना हम लोग, तो उसको उसके ऊपर बहुत ही गुस्सा आया। बिटवीन द बुलॉक्स, बिटवीन मतलब के बीच में, द बुलॉक्स मतलब उन तीनों बैलों के बीच में। तो शेर को बहुत गुस्सा आया बैलों के बीच जो गहरी दोस्ती थी उसको देखकर। ही न्यू दैट, वह जानता था कि ही कुड किल एंड ईट 1 बुलॉक एट अ टाइम, मतलब क्या हुआ, वह जानता था कि ही कुड किल वह मार सकता है, एंड ईट और खा सकता है, 1 बुलॉक एट अ टाइम एक ही समय पर एक ही बुलॉक को। तो वह जानता था कि वह एक बार में एक बैल को मारकर खा सकता है। बट लेकिन ही कुड नॉट किल ऑल 3 टुगेदर, लेकिन वह क्या नहीं कर सकता, ही कुड नॉट नहीं कर सकता, किल मतलब मारना, तो वह मार नहीं सकता ऑल 3 टुगेदर तीनों को एक साथ में। तो लेकिन वह तीनों को एक साथ में नहीं मार सकता था। द लायन वॉज वेटिंग, शेर इंतज़ार में था, फॉर अ चांस मतलब कि एक मौके के, टू गेट 1 बुलॉक अवे एक जो बैल था उसको, फ्रॉम द अदर्स दूसरे से अलग करने को, दूर करने को या दूर ले जाने को, एंड देन किल हिम और फिर उसे मार डालने को। तो शेर मौके की ताक में था कि एक बैल को दूसरे बैल से दूर ले जाए और फिर उसे मार डाले। द थॉट ऑफ ईटिंग देयर जूसी फ्लैश मेड हिज माउथ वाटर। तो थॉट का मतलब है विचार और ईटिंग मतलब खाने का, देयर जूसी फ्लैश मेड, जूसी फ्लैश मतलब दोस्तों रसीला मांस, फ्लैश का मतलब है मांस, मेड मतलब बना दिया, हिज माउथ वाटर मतलब कि पानी। तो ऐसा हम बोल सकते हैं कि उनके रसीले मांस को खाने के विचार से ही उसके मुंह में पानी आ गया। ही लॉन्ग्ड फॉर द डे मतलब कि वह इंतज़ार करने लगा, लॉन्ग मतलब दोस्तों इंतज़ार करना, तो वह उस दिन का इंतज़ार कर रहा था, व्हेन जब, ही वुड बी एबल मतलब कि वह सक्षम होगा, टू डिग हिज क्लॉज, डिग मतलब दोस्तों हम ऐसा भी मानते हैं कि गड्ढा खोदते हैं तो उसको भी डिग बोलते हैं, लेकिन यहाँ जो है उसके क्लॉज, क्लॉज मतलब उसके पंजे, शेर के बोलते हैं उसको क्लॉज बोलते हैं। तो उसको किस लिए, उसके जो पंजे है वो अंदर डाल सके, गड़ा सके या बोल सके हम खूब सकते हैं उस बैल के अंदर, इन देयर जूसी फ्लैश मतलब कि उसके रसीले मांस में। तो इसका पूरा इंतज़ार सॉरी दोस्तों पूरा जो है वो मीनिंग ये हुआ कि वह उस दिन का इंतज़ार कर रहा था जब वह उस उनके रसीले मांस में अपने पंजे गड़ा सकेगा। आगे देखते दोस्तों, वन मॉर्निंग मतलब एक सुबह, द लायन केम एज यूजुअल हमेशा की तरह आया, टू सी देखने को यह, इफ द बुलॉक्स वर टुगेदर और नॉट, क्या देखने के आया कि जो बैल है वो साथ है या नहीं। दैट डे ही स्माइल्ड, उस दिन वह मुस्कुराया, बिकॉज क्योंकि ही सॉ उसने देखा, दैट की द 3
बुलॉक्स वर फाइटिंग, जो 3 बैल थे वो फाइटिंग मतलब लड़ना, लड़ रहे थे। द लायन सैट डाउन टू वेट, तो शेर इंतजार करने लगा। क्या यहाँ है? द लायन सैट डाउन मतलब कि लायन जो है वो शेर है वो बैठ गया। टू वेट मतलब कि इंतजार करने के लिए बैठ गया। बिकॉज नाउ ही न्यू दैट दे वुड नॉट स्टे टुगेदर, क्योंकि अब उसे पता था। नाउ ही न्यू दैट, उसे पता था कि दे वुड नॉट स्टे टुगेदर, वे जो है वो एक साथ नहीं रहेंगे। द 3 बुलॉक्स वर एंग्री, तीनों बैल जो है वो वर एंग्री, क्रोधित हो गए। एंड और दे फॉट, वे लड़ते रहे। फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत समय तक, बहुत देर तक। देन 1 बुलॉक वॉकड अवे, फिर या तभी एक जो बुलॉक था, एक बैल था, वो चला गया। वॉकड अवे चला गया। एंड स्टूड अवे फ्रॉम द अदर 2 इन अ कॉर्नर, और स्टूड अवे मतलब कि खड़ा, दूर। स्टूड मतलब स्टैंड का ये सेकंड फॉर्म है दोस्तों। स्टूड अवे मतलब दूर खड़ा हो गया। फ्रॉम द अदर 2 इन अ कॉर्नर, कॉर्नर मतलब कोने में, तो बाकी दो से दूर एक कोने में खड़ा हो गया। तो इस पूरे पैराग्राफ में क्या हुआ? तीनों जो बैल थे वो क्रोधित हो गए और वे बहुत देर तक लड़ते रहे। तभी एक बैल चला गया और बाकी 2 से दूर एक कोने में खड़ा हो गया। द 2 bullocks who were together were quiet for some time, तो जो बैल थे, who were together जो साथ में थे, were quiet for some time थोड़ी देर तक शांत थे। बट लेकिन देन फिर they two started fighting, लेकिन फिर वे भी मारपीट करने लगे या झगड़ा करने लगे। आफ्टर अ फ्यू मिनट्स, कुछ मिनटों के बाद, वन ऑफ देम वॉकड अवे फ्रॉम बोथ टू अनदर कॉर्नर, तो क्या हुआ? कुछ मिनटों के बाद उनमें से एक, वन ऑफ देम उनमें से एक, वॉकड अवे मतलब कि चला गया। फ्रॉम बोथ टू अनदर कॉर्नर मतलब कि उन दोनों के पास से एक दूसरे कोने में चले गए। तो कुछ मिनटों के बाद उनमें से एक उन दोनों के पास से दूसरे कोने में चला गया। नाउ ऑल 3 वर स्टैंडिंग इन 3 डिफरेंट कॉर्नर्स ऑफ द फील्ड, तो अब क्या हुआ? ऑल 3 वर स्टैंडिंग, तीनों जो थे वो खड़े थे। इन 3 डिफरेंट कॉर्नर, अलग अलग 3 कोने में। ऑफ द फील्ड मतलब कि खेत में। लाइक एनिमीज, एनिमीज मतलब दोस्तों दुश्मन, तो एनिमी का मतलब होता है दुश्मन, तो दुश्मनों की तरह तीनों जो थे वो अलग अलग कोने में खड़े थे फील्ड के। द लायन थॉट, शेर ने सोचा, आई लव इट व्हेन अदर्स फाइट, तो उसने क्या सोचा? मुझे अच्छा लगता है, आई लव इट मुझे अच्छा लगता है, व्हेन अदर्स फाइट जब दूसरे लोग लड़ते हैं। इफ़ दे आर टुगेदर, अगर वे साथ है, देन आई कांट ईट देम, उन्हें मैं नहीं खा सकता। बट इफ़ दे आर अलोन, लेकिन अगर वे अकेले हैं, देन तो आई किल देम वन बाय वन एंड एन्जॉय देयर फ्लैश, तो मैं क्या कर सकता? किल देम, उसे मार सकता, वन बाय वन एक करके, एंड एन्जॉय देयर फ्लैश, और मैं उसके मांस का आनंद ले सकता हूँ। द लायन अटैक द बुलॉक्स वन बाय वन एंड किल देम, शेर ने क्या किया? अटैक द बुलॉक्स मतलब कि हमला किया बुलॉक्स पे, बैलों पर, वन बाय वन एक करके, एंड किल देम, और उन्हें मार डाला। इफ़ ओनली द बुलॉक्स हैड रिमेन्ड फ्रेंड्स, यदि
बेल जो है वो मित्र बने रहते, द लायन वुड नॉट हैव सक्सीडेड इन किलिंग देम, तो शेर क्या करता था, उन्हें मारने में सफल ना होता। सक्सीडेड मतलब सफल होना दोस्तों, और रिमेन मतलब रहना, बने रहना। तो यदि बेल मित्र बने रहते तो शेर उन्हें मारने में सफल ना होता। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ जो है तीनों जो बेल है वो लड़ाई कर रहे हैं, और यहाँ आप देख सकते हैं शेर जो है बाद में एक एक को खा रहा है। तो बस दोस्तों, आज का स्टोरी यहीं ख़त्म होता है। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा, और आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ प्रेस द बेल आइकन बटन ऑल्सो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इसको। टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग, हैव फन।